दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज था तो पूरा हो गई है। तो आज हम लोग उदाहरण करेंगे और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 इन एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पहले कर चुके हैं और वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लेंगे। आज हम लोग उदाहरण नंबर 3 करने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है ACB लीजिए, जिसका कोण क्या है, सी समकोण हो। तो हमने एक त्रिभुज ले लिया है और वैसे एग्जाम उदाहरण में ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। सी है जिसमें AB कितना बोल रहा है, AB 29 बोल रहा है और BC बोल रहा है कि 21 है। तो आपको निकालना क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपको क्या करना है, निकालनी है। तो चलिए पहले हम लोग AC निकाल लेते हैं ताकि हमें तीनों भुजा पता चल जाए तो हम आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहले जो हमें दिया हुआ है उनको लिख लेते हैं। हल दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कि C क्या है, समकोण है, और उसका AB जो दिया हुआ है हमको, AB बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 29 इकाई दिया हुआ है। और BC जो बोल रहा है, BC हमें 21 इकाई बोल रहा है। तो BC हम 21 इकाई लिख लिए, ठीक है सर। और आपको ना AC निकालना है, तो AC निकाल लेते हैं। तो AC कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे AC क्या है, तो अगर हम ये एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये 90 के सामने जो भुजा होता है वो तो कर्ण होता है ना। हमें AC बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, P है, हमें P ही निकालनी है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, जब हम P निकालते थे क्या करते थे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करते हैं। तो H की जगह पे AB है और B के जगह पे BC है। तो हम H में B को घटा देंगे उनके होल स्क्वायर करके, तो हमें क्या P मालूम चल जाएगा। तो हम AC लिखते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा, तो सर AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB कितना हमें, तो AB है हमारे पास 29, तो हम 29 लिख लेते हैं। होल स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस BC कितना है, तो BC हमारे पास है 21, तो हम यहाँ 21 लिख लेंगे, ठीक है, लिख लिए। 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लें, ताकि आपको ना क्वेश्चंस करने में तकलीफ ना हो, मतलब कैलकुलेशन आपका जल्दी स्पीड से हो जाए। मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलेशन आपकी ज्यादा अच्छी है तो ये सब याद होगी, तभी आपकी कैलकुलेशन ज्यादा स्पीड से हो पाएगी, ठीक है। तो आप नहीं तो 29 है ना, 29 इंटू 29 करेंगे, या तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर करेंगे, है ना, निकल तो जाएगी वहां से भी। लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद होगा ना तो फिर आप आसानी से निकाल पाइएगा। जैसे हमको याद था, हमने 29 का 841 लिख दिए रहे थे, है ना, कोई माथा पीछे करने वाला बात तो है ही नहीं, है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 21 से क्या होता है, तो 21 का होता है 441। अब देखिए 841 में 441 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटा तो सबको आती है, तो सर 400 हो जाएगा। और 420 का स्क्वायर रूट होता है, इसका मतलब है 20 इकाई का निकल गया, AC निकल गया। यानी हमें AC कितना निकल गया, 20 निकल गया। अब हमें रोमन 1 में निकालना क्या है ना, रोमन 1 में हमें निकालना है, तो रोमन 1 देखिए क्या है, कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोल रहा है ना, थीटा ये है। और cos का क्या होता है सर, तो cos का होता है B/H। cos का क्या होता है, तो B/H होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस sin का क्या होता है सर, तो sin का होता है P/H, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, है ना। थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये H हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमें बता दिया है कि थीटा आप यहाँ लीजिए, B पे ही लीजिए, है ना। तो अब तो ये कंफर्म ही हो गया कि P कौन है, B कौन है और H कौन है। H तो सिर्फ कंफर्म रहता है, B और P अकॉर्डिंग टू थीटा बदलते रहता है, लेकिन हमें थीटा जब बता ही दिया है कि थीटा B है तो हम इसको P करेंगे, इसको B करेंगे और इसको H कर लेंगे। तो चलिए, तो B कितना है सर, तो B हमारे पास है 21 और H कितना है, H है 29, इसका होल स्क्वायर करिए, प्लस P कितना है, तो P है हमारे पास 20 और H कितना है, तो H है 29, इसका होल स्क्वायर करेंगे,
ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो हमने अभी किया था 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो सर 441 होता है, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 841 होता है, कर लिए। प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, यानी 841 इसका एलसीएम हो जाएगा, 841 में 841 कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब अब 1 से 441 को गुना करेंगे तो 441 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 841 हो जाएगा बट्टे 841, जब काटेंगे तो 1 आएगा। ये क्या बात बन गई सर। हाँ सुनिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपने क्या पढ़ा था, सर्वों में क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 ही तो आ गई है, लेकिन यहाँ हमको सॉल्व करना था, इसीलिए हमने यहाँ सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग रोमन 2 को करते हैं, जब तक एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसमें प्लस करना था और इसमें माइनस करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। क्या होगा सर, b बाई एच होता है, स्क्वायर करेंगे, साइन का क्या होगा, p बाई एच होगा, होल स्क्वायर करेंगे, b कितना है, तो b का वैल्यू हमने यहाँ पुट करके रखा ही है, 21 है बट्टे h कितना है 29 है, माइनस अब p कितना है सर 20 है, और h कितना निकाले थे, h कितना था तो 29 था, और स्क्वायर करेंगे 21 का स्क्वायर क्या होगा, तो सर 441 होगा, इसका 841 होगा, है 20 का क्या होगा 400 होगा, 29 का क्या होगा 841 होगा। इसमें कौन रॉकेट साइंस लग रहा है सर, है चलिए इसका एलसीएम करेंगे, 841 हो जाएगा, 441 माइनस 400 करेंगे, जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 441 में 400 घटाएंगे सर 41 आएगा बट्टे 841 आएगा, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसका रोमन 2 पे रोमन बोलते हैं हम, उदाहरण 4 पे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर हम 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसमें एबीसी है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो आप सत्यापित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होता है कि नहीं होता। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है ना। तो पहले चलिए हम एक सुंदर सा, सुशील सा, अच्छा सा, बढ़िया सा फिगर बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ले जाए ना, एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, हमको पता है, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, जिसका भी समकोण है, तो सर ये समकोण कौन है, यही 90 डिग्री बन रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि एबीसी लीजिए, चलिए हम इनको ए ले लेते हैं, इनको सी ले लेते हैं, है ना, ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि tan a बराबर यही बोल रहा है ना कि tan a बराबर आपको 1 दिया हुआ है, और आप हमें जो दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं, तब आप पे बात करते हैं फिर, है tan a बराबर क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। आपको पता है कि tan का अनुपात क्या होता है, क्या होता है, नहीं पता है, आप ही से पूछ रहे हैं, बोलिए। ओ हाँ पता है, बोल रहा है p बाई बी, है ना, चलिए ठीक है। क्या होता है, tan का अनुपात p बाई बी होता है सर। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या समझते हैं, 1 होता है ना। तो tan का अनुपात आपको पता है कि सर p बटे b होता है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि p क्या है और b क्या है। हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम तो पीबी तो पहले चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं। तो p कितना हो जाएगा, तो सर p 1 हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा, b भी 1 हो जाएगा। तो सर हम फिगर में कैसे दर्शाएं कि p कौन होगा और b कौन होगा, तो आयो बच्चा हम बताते, यहाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बोल रहा है, tan a बोल रहा है, क्या बोल रहा है, tan a बोल रहा है, यानी हमें एंगल ये बोल रहा है। आपको पता है, हमको पता है, जो त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उन्हें भी पता है कि एंगल के सामने क्या होता है, p होता है, क्या होता है, p होता है। तो सर ये p हो जाएगा, और p का वैल्यू कितना है, 1 है, और सर 90 डिग्री के सामने जो होता है वो h होता है, लेकिन हमें तो p और b ही तो पता है, तो b क्या हो जाएगा सर, b ये हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, h निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, कारण निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं सर, इसमें क्या बड़ी बात है, h बराबर 1। h निकालते कैसे हैं, तो सर पाइथागोरस से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट है
p कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 रूट अंडर 2 है। चलिए एच हमारा क्या निकल गया, रूट अंडर 2 निकल गया। ठीक है सर, हमें अब जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, टू साइन ए, क्योंकि हम बोलते हैं उस बात को, ठीक है, मैं इनटू कॉस ए बराबर 1 लाना है ना। तो चलिए सर, आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू, यहाँ क्या इंटू है, साइन का क्या होता है, तो सर साइन का p बाई एच होता है, तो p बाई एच लिख देते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ये भी क्या है, यहाँ भी इंटू है। कॉस से क्या होता है सर, तो b बाई एच होता है। ठीक है सर, बराबर क्या हो जाएगा 1 है ना, हमें 1 लानी है बराबर करके। 2 इंटू, तो p क्या होगा, क्योंकि यहाँ एंगल ए ही बोल रहा है, तो p तो ये हो गया फिक्स सर है, और h ये हो गया, एच ये हो गया, तब ये फिर भी हो जाएगा। हमें पहले बार में क्या देखना है, p देखना है, तो p क्या है सर 1 है, h कितना है, तो h सर रूट 2 है, इंटू b कितना है, तो ये p हो गया, ये भी हो गया, b भी हमें 1 ही दिया हुआ है, तो 1 लिख लेंगे, h कितना है, तो रूट 2 है बराबर 1 है ना, हमें 1 लाना था। ठीक है, तो 2 को 1 से गुणा करने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, क्या हो जाएगा, तो सर 4 हो जाएगा बराबर 1, और 4 का क्या होता है अंडर स्क्वायर रूट क्या होता है सर 2 होता है, यानी 2 बाई 2 बराबर 1, जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, यानी हमें जो LHS में दिया हुआ था वो भी RHS आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे जो हमें सत्यापित करना था वो हमने सत्यापित कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ देख करके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये चैनल से कुछ फायदा पहुंच रहा है, यानी आपको इस चैनल से लाभ हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं कि सर एक न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं, क्रिएट किए हैं, तो आप लोग का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ही लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।